सबको नमस्ते। योग व स्वास्थ्य का स्वामी न्यूज का प्रत्येक दिन का यह स्वास्थ्य का कार्यक्रम, लाइव कार्यक्रम, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मंत्र पाठ के साथ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज के इस योग सत्र में हम जानेंगे प्राणायाम से कैसे आयु बढ़ाई जाए। प्राणायाम प्राणों का विस्तार करता है। पहला प्राणायाम जो कि भस्त्रिका है, इसको प्रत्येक दिन आप गहरे लंबे श्वासों के साथ धीरे धीरे करें, आंखें बंद करके करें। प्रभात की अच्छी वेला में करें, सुवेला में करें, गहरे श्वास के साथ। ये मंगलकारी वेला है, करते रहे, बिना रुके लंबे श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। भस्त्रिका प्राणायाम एक सिद्धांत भी है। भस्त्रिका प्राणायाम करते रहे, सुनते भी रहे। एक सिद्धांत भी है कि शरीर में जितने भी रोग होते हैं ना, वो ऑक्सीजन की, प्राणवायु की कमी के कारण से होते हैं। उनका एक बहुत बड़ा कारण वो भी होता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर में से जितने भी, जिसको हम कहते हैं प्राणवायु की, ऑक्सीजन की कमी, उसको दूर कर देगा। क्योंकि जब धीरे धीरे श्वास भरते हैं तो दोनों के दोनों फेफड़े ऐसे भर जाते हैं कि पूरी की पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई सारे शरीर में होने लगती है। गहरे लंबे श्वास भरते रहे। गहरे श्वास भरें, आंखें खोल के करें, आंखें बंद करके, लेकिन लंबा प्राणायाम करें। लंबे प्राणायाम से ही हमारा कुछ कल्याण हो सकता है। करते रहें। जो स्वस्थ होगा, जिसका श्वसन तंत्र अच्छा मजबूत होगा, उसकी आयु बढ़ेगी। जिसकी हड्डियां मजबूत होंगी, उसकी आयु बढ़ेगी। जिसकी त्वचा अच्छी गठीली, अच्छी कसी हुई होगी, उसकी आयु बढ़ेगी। जिसकी मांसपेशियां टोन्ड होंगी, उसकी आयु बढ़ेगी। जिसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, उसकी आयु बढ़ेगी। हाँ, जिसके शरीर में स्ट्रेंथ होगी, कुछ ताकत होगी, कुछ नहीं, बहुत ताकत होगी, जो बलवान होगा, ऊर्जावान होगा, जो निरोगी होगा, जो वीर्यवान होगा, हाँ, जो शुक्रवान होगा, उसकी आयु बढ़ेगी। जो प्रसन्न होगा, उसकी आयु बढ़ेगी। तो योग से, प्राणायाम से आयु बढ़ाएं। तो प्राणायाम हमें प्रसन्न भी बनाता है, प्राणायाम हमें ब्रह्मचारी बनाता है, प्राणायाम हमें, जिसको हम कहते हैं ऊर्जावान, जिसको एनर्जेटिक शब्द अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। जितने भी कार्य होते हैं हमें सकारात्मक रूप से ऊपर बढ़ाने और चढ़ाने के, वे सारे कार्य हमारे आयु को बढ़ाते हैं। वे आयु को बढ़ाने का काम यदि कोई करता है तो प्राणायाम करता है। प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार कर रहा है। प्राणों का दूसरा अभ्यास हम करें कपाल भाती का। एक सेकंड में एक बार श्वास फेंक रहे हैं, दोनों नासिका के दोनों छिद्रों से, नासिका के दोनों ही छिद्रों से हम श्वास को बाहर फेंक रहे हैं।
कपालभाति सभी लोग कर सकते हैं, बशर्ते कौन कौन नहीं कर सकता वहां देख ले। जिसका हाल में कोई पेट का ऑपरेशन हुआ हो, हाल में कोई सर्जरी हुई हो हार्ट की या पेट की, जो मासिक धर्म में माताएं बहनें हैं, जो गर्भावस्था के दौरान चल रही हैं, ऐसे लोगों को कपालभाति नहीं करना चाहिए। जिनका पेट फूल जाता है थोड़ी देर में कपालभाति करने से, इनको नहीं करना चाहिए। जलोदर नाम का रोग है, उनको नहीं करना चाहिए। जिनके पेट में पानी भरा हुआ है, उनको नहीं करना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो जाता है, हाई है जिनका ब्लड प्रेशर, कपालभाति तेज ना करें, धीरे धीरे करें। 1 सेकंड में एक बार। जिनको कपालभाति प्रत्येक दिन वजन घटाना है उनको करना है। जिनको वजन स्पीड से घटाना है वो थोड़ा स्पीड से करें, बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको कहीं हाई ब्लड प्रेशर की समस्या तो नहीं है। यदि है तो फिर आप तेज नहीं कर सकते, वरना तेज करें ऐसे। एनर्जी चार्ज भी हो जाएगी, कैलोरीज बर्न होगी, कैलोरीज, और एनर्जी चार्ज हो जाएगी। और एनर्जी चार्ज होने के बाद यदि इसको आंखें बंद करके करेंगे तो हम एकाग्र हो जाएंगे, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे पूरी तरह से। तो इस तरह से कपालभाति हमारे शरीर पर काम करता है। जिनका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है उनका घट करके नॉर्मल बैलेंस में आ जाता है वो व्यक्ति, और जिनका बहुत कम है वजन उसका भी बैलेंस हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कपालभाति वजन घटाता ही है कि पतले लोग ना करें, सब करें, सबका बैलेंस में एक संतुलन। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग हमें संतुलन में लाता है। इसी प्रकार से कपालभाति की यह क्रिया भी हमारे शरीर के भीतर एक दर होती है जिसको मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, चयापचय दर होती है, उस दर को बिल्कुल सामान्य रेट, सामान्य दर में ले आता है, उसको सामान्य मानक में ले आता है। तो और इसको अच्छा भी बना देता है, अच्छी स्थिति में ला देता है। तो फिर हमारे को भोजन ठीक ढंग से पचता है। पुराना वाला जो जमा है डिपॉजिट कैल्शियम, डिपॉजिट फैट और डिपॉजिट प्रोटीन, तीनों के तीनों अंदर कंज्यूम होने लगते हैं। कंज्यूम होने लगते हैं तो जिसका भी फैट, मेद आदि जो बढ़ा हुआ है, जिसको अपन टमी बढ़ना कहते हैं, पेट बढ़ना कहते हैं, पेट का बाहर निकलना कहते हैं, वो सारा धीरे धीरे सब बैलेंस हो जाता है। उसके लिए सूर्य नमस्कार, उसके लिए नौकासन, उसके लिए भुजंग आसन, जो जो कर सकते हैं वे लोग उसका भी अभ्यास करें। लेट करके एक पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, साइक्लिंग, अर्ध हलासन, उत्तान पादासन, ये सब हम आए दिन के कार्यक्रम में बताते हैं। आज तो केवल हमारा प्राणायाम का ही सेशन है, तो प्राणायाम के सत्र में प्राणायामों को ही सीख रहे हैं। तो कपालभाति, कपालभाति के बाद पेट की मसाज भी करें। पेट की मसाज करने के लिए देखो, श्वास को बाहर फेंकें, पेट को अंदर खींचें, और अंदर खींच करके पेट को ऐसे हाथों से अंदर की तरफ दबाएं। कपालभाति के बाद की मसाज, ये कपालभाति का अभ्यास। अब हम चलेंगे बाह्य प्राणायाम में। बाह्य प्राणायाम हमारी शक्तियों को कई गुना बढ़ा देता है। हमारे भीतर जो सुषुप्त शक्तियां योग से जागती हैं, आपने सुना होगा, वो कैसे जागती हैं? बाह्य प्राणायाम को करने से जागती हैं। तो बाह्य प्राणायाम करें, श्वास को पूरा बाहर छोड़ देंगे और बाहर ही रोक कर रखें। मलमूत्र के द्वार को भीतर खींचें, जिसको हम कहते हैं मूल बंद। पेट को अंदर चिपकाएं, जिसको हम कहते हैं उड्डयन बंद। और ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं, जिसको हम कहते हैं जालंधर बंद। बवासीर वालों के लिए भी अच्छा है, गैस, पेट में गैस, कब्ज आदि वालों के लिए भी अच्छा है।
और जो बलवान होना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जो थायराइड से ग्रस्त है उनके लिए भी अच्छा है। ये अकेला एक बाह्य प्राणायाम सबका कल्याण कर देगा, सबका। इस बात का ध्यान रखना, गर्भावस्था और पीरियड्स के दौरान इसको माताओं बहनों को नहीं करना चाहिए। श्वास पूरा बाहर फेंकें, बाहर ही रोकें, मूल बंद, मलमूत्र के द्वार को भीतर खींच कर रोक कर रखें। उद्यान बंद, पेट को अंदर चिपकाएं, जालंधर बंद, थोड़ी को अंदर लगा, श्वास बाहर ही रोकें, यथा सामर्थ्य रोक कर रखें। तीनों बंदों को छोड़ करके और धीरे धीरे श्वास पूरा भर लेते हैं। ये हमारी शक्तियों को बढ़ा देता है, शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण करता है। और जो शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण हमारे शरीर में होने लगता है तो युवावस्था के लिए ये तो बाह्य प्राणायाम बहुत गजब का है। जिनके पाइल्स, फिशर एंड फिस्टूला नामक रोग हैं उनके भी रोग ठीक हो जाते हैं, ये बात पक्की है। पाइल्स का बहुत बढ़िया इलाज है बाह्य प्राणायाम। फिर से करते हैं, श्वास को बाहर फेंके, मलमूत्र के द्वार को भीतर खींचे, या गुदा इंद्री को या एनस पार्ट को अंदर खींचे, लॉक लगाएं, एनस लॉक। पुरुषों के, स्त्रियों के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी इस प्राणायाम से ठीक होते हैं। अगर नियमित रूप से इसको करेंगे तो निश्चित रूप से पुरुषों के बहुत सारे धातु संबंधी, स्वप्न दोष आदि संबंधी सारे के सारे दोष दूर होते हैं, ये बात पक्की है। सारी नस नाड़ियों में ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। श्वास पूरा बाहर फेंक कर फिर से करें, प्रारंभ में कम रुक पाएगा, कम रुक पाता है, और जैसे ही फिर इसका अभ्यास होते होते 15, 20, 25 सेकंड तक रुक जाता है। और इतना हो जाए तो 3 से 5 बार जरूर इस बाह्य प्राणायाम को नियमित रूप से प्रतिदिन कर लेना। जब पेट खाली हो तब करना। यदि शाम को कर रहे हैं तो भोजन के 4 घंटे हो चुके हो, 5 घंटे, 3 से 5 घंटे हो चुके हो, आपको लगे कि हाँ पेट काफी खाली हो चुका है, अब किया जा सकता है, तो योग के आसनों को, प्राणायामों को आप कर सकते हैं। तो हमने सीखा 3 प्राणायामों का भी, 3 प्राणिक क्रियाओं को सीखा। पहला हमने भस्त्रिका सीखा, दूसरा कपाल भाती और तीसरा बाह्य। अब चलते हैं अग्निसार को करने के लिए। अग्निसार में उड्डयन बंद, लगेगा और छूटेगा, लगेगा छूटेगा, लगेगा छूटेगा। श्वास को पूरा बाहर फेंके और पेट को अंदर खींचे और फिर बाहर छोड़े। श्वास बाहर ही रुका रहेगा, केवल पेट की हरकत होगी, पेट का मूवमेंट होगा। उड्डयन बंद, लगेगा छूटेगा, लगेगा छूटेगा। चलिए करेंगे। जब क्षमता पूरी हो जाए तो श्वास भर लें। इस प्रकार से ये 3 से 5 बार इसका अभ्यास किया जाए। फिर से एक बार कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, आपको मेरा पेट नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, पेट को अंदर खींच करके छोड़ें, खींचें ढीला छोड़ें, खींचें ढीला छोड़ें, खींचें ढीला छोड़ें। इस प्रकार से करें और श्वास बाहर ही रोक के रखें। इसी को तो अग्निसार कहते हैं। फिर श्वास भर लेंगे 10-15 बार करके। फिर से एक बार श्वास बाहर,
से श्वास भर लें, विश्राम, कपाल भाती, बाह्य और अग्निसार। इसके बाद करनी चाहिए हमें उज्जाई क्रिया। 5वें नंबर पर आता है नंबर उज्जाई का। पहले भस्त्रिका, कपाल भाती, बाह्य, अग्निसार, फिर उज्जाई, और 6ठे पर आता है अनुलोम विलोम। तो 5वें पर उज्जाई जो आएगा, तो उज्जाई में गले को टाइट करके खींचेंगे। थायराइड वालों के लिए, जिसको तुतलापन है, जिसको हकलापन है, और जो लोग खर्राटे मारते हैं रात को सोते समय, और उसके अलावा जो हेजिटेशन जिसकी होती है बोलने में, तुतले नहीं है लेकिन फिर भी हकला जाते हैं, फिर भी तुतला जाते हैं, या फिर हकलाते हैं बहुत ज्यादा, हेजिटेशन बहुत ज्यादा है, तो गले का जो तनाव, गले का जो संकोच है, उसके अलावा ये गले से संबंधित सभी रोगों को, जिसमें थायराइड मुख्य रूप से शामिल है, तो थायराइड, हाइपोथायराइड हो चाहे हाइपर थायराइड हो, दोनों के दोनों को ठीक कर देती है। चलिए, थोड़ी देर रोक देंगे। अंदर श्वास हमने खींचा, भरा और रोक दिया। फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ये सब रोग इससे ठीक होते हैं। वाणी गंभीर और मधुर बनती है। थोड़ी देर रोकने के बाद राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास बाहर छोड़ देंगे। थायराइड वाले प्रतिदिन इसको 15 से 20 बार अवश्य करें। फिर से एक बार। इस तरह से इस उज्जाई का अभ्यास करके और अपने गले को थोड़ा सा सहलाते हैं, लार को अंदर निगलते हैं, गले की मसाज करते हैं। उज्जाई बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। जो कोई स्वस्थ व्यक्ति है ना, वो भी रोज करे तो स्वस्थ ही बना रहेगा। उज्जाई पर एक व्यक्ति ने शोध करके ये भी बताया था कि उज्जाई हमारे बच्चों की जो हाइट जिनकी नहीं बढ़ रही है, पीयूष पिनियल ग्लैंड पर भी काम करती है, थायराइड ग्लैंड के अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी काम करती है, क्षमता पिट्यूटरी पर भी काम करती है, जिससे हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है ना, उस पर भी काम करती है ये उज्जाई। ऐसे उनका शोध रहा होगा। तो इस तरह से इतने सारे इस पर इसके लाभ होते हैं, इतने सारे लाभ मैंने आपको बताए, विधि भी बताई, अभ्यास करवाया भी है 3 बार। लेकिन थायराइड वालों को 15 से 20 बार प्रतिदिन करना चाहिए, तब उनको फायदा होगा। इसी प्रकार से छठा प्राणायाम, जिसमें हम अनुलोम विलोम कहते हैं, जिसको हमने नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम पिछले कई सत्रों में हमने बताया भी है। आज फिर एक बार अनुलोम विलोम का अभ्यास करा रहे हैं। आप हाथ को ऐसे रख सकते हैं, आप हाथ को ऐसे रख सकते हैं, आप हाथ को ऐसे नासिका मुद्रा में रख सकते हैं, आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं। तो प्राणायाम अनुलोम विलोम करना है। कुल मिला के आप हाथ की कैसी भी स्थिति बनाएं, कोशिश करें ये भुजा ऊपर ना रख करके यहाँ ऐसे नीचे रखें, ताकि आप लंबे समय तक प्राणायाम कर पाए। राइट को बंद कर लेंगे, दाई नासिका को हम कर लेंगे बंद, और बाई नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे जो भी अंदर भरा हुआ है। फिर इससे भरेंगे गहरा। ये पूरा भर लिया, अब दूसरे से बाहर छोड़ दिया। फिर इसी से भर लिया। बहुत गहरा भर लिया आप पहले से, फिर बाहर।
फिर भरें। दूसरे से बाहर। फिर भरें। प्रयास करें प्रतिदिन आंखें बंद करके इसका अभ्यास करने का। नाक में तेल अवश्य लगाएं, प्रतिदिन लगाएं। नाक में तेल नहीं लगाएंगे तो नाक बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, और जब खुश्क हो जाएगी तो नाक के रोग, यानी कि प्राणायाम पूरा लाभ नहीं करेगा आपको, नाक के रोग भी हो जाएंगे। तो इसीलिए नाक में प्रतिदिन आपको तेल लगाना चाहिए, जिससे कि आपको कभी जुकाम नहीं हो। जुकाम बहुत परेशान कर देता है हमें। तो नाक की त्वचा को चिकनापन बना के रखें। त्वचा में चिकनापन बना के रखने के लिए प्रतिदिन आपको नाक, यानी कि प्रतिमर्श करना पड़ेगा। प्रतिमर्श करना ही चाहिए। मर्श और प्रतिमर्श, नस्य कर्म आदि आदि नामों से आयुर्वेद में इसको कहा गया। ये अनुलोम विलोम का प्राणायाम है। इसका अभ्यास भी प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट एक स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। बीमार व्यक्ति है उसको आधा घंटा करना चाहिए। आधा घंटा यानी 30 मिनट की बात कर रहे हैं, और स्वस्थ व्यक्ति 10 मिनट करे। 5 मिनट से कुछ नहीं होगा। ये भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अग्निसार, उज्जाई और अनुलोम विलोम, 6 प्राणायाम, 6 प्राणिक क्रियाएं हो गई। और अब हम 7वीं प्राणिक क्रिया की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है अभ्यंतर। गहरे श्वास अंदर भर लेते हैं और अंदर भरते हैं। अतिरिक्त प्रयास बल लगाएं और अंदर ही रोक कर रखें। जालंधर बंद लगा दें, इससे अंदर ज्यादा देर तक होल्ड हो जाएगा। ऐसे आपका जितना सामर्थ्य है उतना रोकें। फिर दाएं नासिका को, राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। आज किसी को बोलो ना कि आयु बढ़ जाएगी, तो व्यक्ति सोचता है नहीं, आयु आयु किसको बढ़ानी है जी, आप तो ये बताओ स्वस्थ कैसे रहे। अरे स्वस्थ रहने का मतलब ही यही है कि आयु बढ़ जाना। ये नहीं है। असल में आजकल लोगों ने ये देख लिया कि आयु बढ़ी हुई, बीमार पड़ा हुआ है पलंग पर, और ऐसी आयु बढ़ के क्या करना। नहीं, योग से आयु बढ़ेगी लेकिन आरोग्य भी बढ़ेगा। आयु आरोग्य दोनों बढ़ेंगे। तो आयु आरोग्य दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। आयु का मतलब जीवन होता है। आयुर्वेद जीवन का वेद, जीवन को जीने की ठीक ठीक कला सिखाने का वेद। योग और आयुर्वेद ये दोनों आपस में एक दूसरे में मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि योग अलग है आयुर्वेद अलग है, दोनों ऐसे आपस में मिले हुए हैं। दोनों वेद से ही निकले हैं, योग भी और आयुर्वेद भी। ऐसे अभ्यंतर प्राणायाम का भी अभ्यास 3 से 5 बार रोज करना चाहिए। हमने अभी 1 बार किया है, 1 बार और कर लेते हैं। श्वास पूरा गहरा भरें और भरें। अंदर रोकें।
फिर दाएं नासिका को बंद करके बाएं से लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। इस प्रकार से ये 7वां प्राणायाम भी आज हमने सीखा। 8वां भ्रामरी प्राणायाम होता है और 9वां उद्गीत। ऐसे तो प्राणायाम तो करीब करीब 200 से ऊपर होते हैं, लेकिन प्राय हम 15 से 20 प्राणायाम बताते हैं और 7-8 प्राणायाम तो प्रतिदिन सभी को करने चाहिए। अब हम एक्यूप्रेशर का आज एक अभ्यास सीख लेते हैं। एक्यूप्रेशर कैसे हमारे शरीर को अच्छा बनाता है। आप देख रहे होंगे, आप जिसको भी देखें पेट की समस्या लेके बैठा हुआ है। पेट की समस्या सबसे ज्यादा ठीक होती है हमारे लिवर से, है ना, और बिगड़ती भी लिवर से ही है। तो लिवर को ठीक रखें। लिवर को ठीक रखने के लिए आपके दाएं पैर में, राइट वाले पैर में यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर ये लिवर का पॉइंट है, ऐसे बंद कर लेंगे। पीछे का अंगुलियों का सपोर्ट, अंगूठा का नाखून बिल्कुल आप हटा देंगे, काट देंगे, नहीं तो चुभेगा फिर, है ना। तो इस तरह से यहाँ देखो मध्य में, ये तो मध्य से थोड़ा ऊपर यहाँ थायराइड का था, है ना, यहाँ आँख का, यहाँ फेफड़ों का और यहाँ कान का। अभी हम चल रहे हैं लिवर की बात करने के लिए। तो लिवर का यहाँ पर है, इसको दबाएं और दबा करके थोड़ा क्लॉकवाइज घुमाएं भी, ऐसे चलाएं। ये लिवर ठीक होगा तो आपका पाचन तंत्र ठीक होगा। पित्त, इसी से निकलने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एंजाइम है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्राव है पित्त, जिसको हम बाइल कहते हैं। इसको दबाते रहें, कई बार दबाएं। ये देखो निशान भी आ गया ना इसको, ये लिवर का पॉइंट है। ऐसे ही आपको हाथ में भी इसको दबाना चाहिए। जहाँ पर लेफ्ट हैंड में यहाँ हार्ट था, उसी जगह यहाँ पर राइट हैंड में लिवर है। तो इस लिवर के पॉइंट को आप दबाया करें, थोड़ी देर रोकें और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज ही दबाना चाहिए, चलाना चाहिए, मोड़ना चाहिए, ऐसे मूवमेंट करना चाहिए। इसको दबाएं, इससे आपका लिवर अच्छा हो जाएगा तो पेट अपने आप अच्छा हो जाएगा। ऐसे दबाओ। तो ये एक्यूप्रेशर का भी अभ्यास प्रतिदिन किया करें। और फिर अंत में किडनी का पॉइंट जरूर दबा देना चाहिए। कोई भी पॉइंट आप एक्यूप्रेशर का दबाएं, लास्ट में किडनी का पॉइंट दबा करके इसको पूरा करना चाहिए। तो आज के इस सत्र में हमने बहुत कुछ जाना। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अग्निसार, उज्जाई, उज्जाई, अनुलोम विलोम और अभ्यंतर, इसी क्रम से करना चाहिए। ऐसे नहीं कि भस्त्रिका लास्ट में कर रहे हैं, कपालभाति सबसे पहले कर रहे हैं और उद्गीत पहले ही कर लिया और उज्जाई बीच में कर लिया, ऐसे नहीं करना। यही क्रम चलना चाहिए। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अग्निसार, उज्जाई, अनुलोम विलोम, अभ्यंतर, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। ये करीब 10 प्राणायाम हो गए। पहला भस्त्रिका हो गया, दूसरा कपालभाति हो गया, तीसरा कपालभाति शोधन क्रियाओं में भी आती है हठ योग में। और प्राणायाम भी इसीलिए कहते हैं कि प्राणों से जुड़ी हुई क्रिया तो है ही, प्राणों को बाहर फेंक रहे हैं, रेचक कर रहे हैं बार बार और पूरक भी कर रहे हैं। तो भस्त्रावल्लोहकारस्य रेचपूरौ ससंभ्रमौ कपालभातिर्विख्याता कफदोष विशोषिणी। प्राणायाम के दोनों नियम इसमें घट रहे हैं, पूरक भी और रेचक भी। रेचपूरौ ससंभ्रमौ, इसीलिए इसको प्राणायाम भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो भस्त्रिका पहली, कपालभाति दूसरी, बाह्य तीसरी, चौथी अग्निसार, पांचवी उज्जाई, छठी अनुलोम विलोम, सातवीं अभ्यंतर, आठवीं भ्रामरी, नौवीं उद्गीत और 10वीं प्रणव। तो आज आपको 6 क्रियाएं तो मैंने अच्छे ढंग से बता दी। फिर कल और पर भी बात करेंगे, जिसमें हम बाकी की 4 हैं उस पर बात करेंगे। तो 6 क्रियाएं यानी कि भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अग्निसार, उज्जाई और अनुलोम विलोम। 7वीं भी बता दी थी आज आपको, जिसको अभ्यंतर कहते हैं, लेकिन इसका और अच्छा अभ्यास कल करेंगे। तो आज अपन ने एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट जाना, लिवर का। कल हम जानेंगे सिर दर्द यदि होता है तो तुरंत उसको कैसे ठीक किया जाए। माइग्रेन पेन होता है तो कैसे ठीक किया जाए, योग से भी और एक्यूप्रेशर से भी कैसे ठीक किया जाए। तो आज के सत्र में हम इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओम शांति शांति
शांति सर्वेभ्यो नमः। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार, स्वामी न्यूज का भी और स्वामी न्यूज के सभी इस योग व स्वास्थ्य के सभी दर्शकों का भी। आज का ये कार्यक्रम कल प्रातः काल सुबह 7 बजे YouTube पर प्रीमियर होगा। तो आप इस कार्यक्रम को अभी तो लाइव देख रहे हैं, लेकिन कल इसको YouTube पर देख पाएंगे। और अभी हमारे दर्शक खूब सारे बने हुए थे लाइव, अभी भी बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी मेरे को खूब सारे दर्शक दिख रहे हैं इस कार्यक्रम में, देख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को। तो आप कल ही इस कार्यक्रम का, आज के कार्यक्रम का आप लिंक लोगों को भेज करके औरों को भी लाभान्वित करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमने बताई है कि प्राणायाम से कैसे आयु बढ़े। और दूसरा ये कि इसी कार्यक्रम को कल YouTube पर भी स्वामी न्यूज अजमेर अगर आप लिखेंगे तो स्वामी न्यूज अजमेर के नाम से आपको YouTube पर चैनल दिखेगा, और उस चैनल को आप देखेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो उस कार्यक्रम को भी आप देख सकते हैं। कल इसी कार्यक्रम को सेम टाइम, मतलब 7 बजे, दूसरे दिन 7 बजे प्रत्येक दिन, मतलब YouTube पर पिछले दिन वाले कार्यक्रम का प्रीमियर चलता है, डेली सेम टाइम चलता है। हमारे फेसबुक का तो चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे समय कभी हो जाता है, लेकिन फेसबुक पर तो सेम टाइम डेली चलता है। तो आप प्रतिदिन 7 बजे YouTube पर भी स्वामी न्यूज अजमेर के नाम से देख सकते हैं। और बाद में भी इस कार्यक्रम, जैसे अभी फेसबुक का लाइव खत्म हो जाएगा, इसके बाद भी आप फेसबुक पर जाकर के स्वामी न्यूज अजमेर लिखेंगे तो लाइव में वीडियोस में आपको ये कार्यक्रम दिख जाएगा। इसका लिंक आप शेयर भी कर सकते हैं, और करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे कि योग को बढ़ावा मिले, लोगों को स्वास्थ्य मिले और लोग थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत और जागरूक हो जाएंगे। तो स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत का सपना भी हमारे भारत के जो है शीर्ष नेतृत्व का पूरा होगा। तो स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ अजमेर और समृद्ध अजमेर, स्वस्थ राजस्थान और समृद्ध राजस्थान, ये सपना हम सबका पूरा हो। आज के लिए इतना ही। सबको सादर नमस्ते, सबको धन्यवाद। स्वामी न्यूज का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद व्यक्त करते हुए ओम श्याम।